डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के अंतर्गत कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ KMI और साहित्य साधिका समिति के संयुक्त तत्वावधान में पालीवाल पार्क स्थित जुबली हॉल में साहित्य संगीत संगम संस्था द्वारा श्री श्याम लाल वर्मा गद्य साधना सम्मान 2026 के लिए चयनित डॉक्टर रमा रश्मि की गद्य कृति नारी विमर्श और प्रभा खेतान और काव्य कृति धूप और चांद का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि नारी विमर्श की दृष्टि से रमा रश्मि का साहित्य सृजन आज की बेटियों को दिशा देगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने उद्बोधन में रचनाकार रमा रश्मि के रचना की सराहना करते हुए कहा कि KMI ऊर्जावान संस्थान है, यहाँ हर शिक्षक की अनूठी पहचान है। विशिष्ट अतिथि KMI के निर्देशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने कहा कि डॉक्टर रमा ने अपनी कविताओं के माध्यम से समसामयिक जीवन परिस्थितियों को उजागर किया है। आपकी कविताएं समाज का सच्चा दर्पण है। विशिष्ट अतिथि और निर्भया कांड की पीड़िताओं के लिए निःशुल्क लड़ाई लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा समृद्धि ने कहा कि स्त्री विमर्श सिर्फ मानवता के हक अधिकार की लड़ाई है। इतिहास में वापस जाकर चीजें नहीं बदली जा सकती, पर वर्तमान तो सुधारा जा सकता है। इस अवसर पर लेखिका डॉक्टर रमा रश्मि ने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, तमस के वातावरण में अपनी रश्मियां बिखेरती, साहित्य को समर्पित हो, सत्य को साधती हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे हृदय के ही छोटे छोटे अंश हैं जो कविता का स्वरूप पाकर और गरिमापूर्ण होकर मुझे बार बार आह्लादित करते हैं। इस दौरान बांकेलाल गौड़, प्रोफेसर शिखा श्रीधर, रमेश पंडित, डॉक्टर राजेंद्र मिलन, राज बहादुर, राज नीरज जैन, शीलेंद्र वरिष्ठ, डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल बिरजू सहित शहर के जाने माने साहित्यकार और शिक्षाविद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। एक तो धूप और छांव, एक ये काव्य संग्रह है और एक नारी विमर्श, 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। कविताओं के रूप में भी डॉक्टर रमा रश्मि जी ने अपने मन का जो भाव है उसको व्यक्त किया है और इसमें इन्होंने मैडम खेतान ने उनके साथ मिलके कि एक महिला के लिए प्रायोरिटी क्या है, फिर अपनी पहचान बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए और उस पहचान के लिए उसे कितना श्रम करना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना उसके लिए लगनशील से कार्य करना है। संभवतः ऐसा इस पुस्तक में है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, पर मैंने दो चार लाइनें पढ़ी हैं। उसके आधार पर मुझे ये लगा कि हर महिला अपनी एक पहचान चाहती है किसी भी रूप में, चाहे वो व्यापारी के रूप में चाहती हो, चाहे वो टीचर के रूप में चाहती हो, चाहे वो किसी अन्य कोई व्यापार बिजनेस कर रही है, जहाँ उसकी प्रतिभा का एक निखार आए। प्रतिभा कोई भी हो सकती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई हो सकती है, भोजन बनाने की कला हो सकती है, या वो कोई आर्ट में भी आगे बढ़ सकती है, या कुछ घर के मैनेजमेंट को लेके भी आगे बढ़ सकती है। हर जो महिला के चारों तरफ एक उसका कार्य करने का एक, मैं कहूँगी, जिसके बीच में वो है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है और मुझे लगता है इस किताब में भी यही है। और हर महिला को अपनी पहचान बनानी चाहिए, माता के रूप में रहकर भी, पत्नी के रूप में रह के भी, एक बहू के रूप में भी, तो वो है ही, वो तो हमारा सामाजिक ढांचा है जिसमें वो ढलती है। लेकिन इसके अलावा उसके अंदर क्या गुण है, क्या प्रतिभा है, किसको वो आगे बढ़ा सकती है, उसको लेके वो जागरूक रहे, उसके लेके वो संजीदा रहे, उसको लेके वो लगातार कार्य करती रही। क्योंकि मैं भी राजनीति में आई, मैं पत्नी भी थी, माँ भी थी, बहू भी थी, उसके बाद भी मुझे लगता था कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए मुझे और महिलाओं के लिए कार्य करना चाहिए। और जब मैंने ये सोचा और दृढ़ संकल्प लिया, तो मैं आज पॉलिटिक्स में आपके सामने हूँ और आज आपके सामने बैठ के ये इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैं बधाई देती हूँ डॉक्टर रमा को कि उन्होंने ये 2 पुस्तक लिख के महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का ही कार्य करेंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। महिलाएं जो उनके सपने होंगे उनको पूरा करने का कार्य करेंगी।
मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के केएमआई इंस्टीट्यूट में कार्यरत हमारी एक डॉक्टर रमा रश्मि जी फैकल्टी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। आपने जो पुस्तकें दो लिखी हैं उनका आज भव्य विमोचन किया गया है, जिसमें दोनों पुस्तकों में एक तो प्रभा खेतान एक बहुत बड़ी लेखिका हैं जिन्होंने नारी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और नारी की जो उनकी एक व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार से बनाने के लिए उसको एक संघर्ष करना पड़ता है और वो जीवन में फिर भी आगे बढ़ती रहती है, उस परिस्थिति को उन्होंने अपनी विभिन्न कृतियों में लिखा है। तो नारी विमर्श का और प्रभा खेतान का उनकी लेखिका के रूप में उन्होंने जो विमर्श को उजागर किया है उसकी एक पुस्तक रमा जी के द्वारा लिखी गई है। और दूसरा एक पुस्तक धूप और छांव, इसमें मैं देख पा रही थी कि इसके अंदर जो भी वर्तमान के जो विषय हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, नदियों की पूजा हो या एक व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो विभिन्न पहलू हैं, समाज के विभिन्न पहलुओं पर कुछ कविताएं प्रस्तुत की गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पाठकों को बहुत अच्छी लगेगी और हमारे जो छात्र हैं हिंदी विषय के वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और वो भी एनकरेज होंगे कि वो भी इस प्रकार की पुस्तक। डॉक्टर प्रोफेसर रमा रश्मि जी ने दो ये बुक्स हैं जो लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, नारी विमर्श और प्रभा खेतान, धूप और चांद। मैं अगर इस पुस्तक की बात करूं धूप और चांद, तो मैं इसमें देख रही हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना देती हूँ। निर्भया केस दिल्ली में 2012 में हुआ, 6 लोगों ने उस बेटी का रेप किया था और उसके बाद 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई। करीब 7 साल 3 महीने लगे। तो जो रश्मि रमा जी ने ये इसमें पंक्ति पद्य के रूप में निर्भया के लिए लिखा है, मैं उसको ही स्पेशली पढ़ देती हूँ कि आज निर्भया सिसक रही है, क्यों कर इतनी देर हुई। ये एक प्रश्न चिन्ह पहली ही पंक्ति में उठा दिया है कि जुडिशियल सिस्टम हमारा है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो न्याय में इतनी देरी क्यों करती है। तो आज निर्भया सिसक रही है, क्यों कर इतनी देर हुई, न्याय मिला पर ये अधूरा, इंतजार सा सांझ हुई। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और पद के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। और साथ में ही जो स्त्री विमर्श है प्रभा खेतान की अगर बात करूं, तो उन्होंने कहा कि विश्व के जितना भी साहित्य लिखा गया, जितना भी पद का गद्य का लेखन हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री को दूसरे लोगों ने परिभाषित किया है। अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया कि स्त्री अपने आप को खुद परिभाषित करे, वो जो अनुभूति कर रही है, वो जो महसूस कर रही है, उन सारी चीज़ों को फ्रंट पर लाए और सामाजिक जो ताना बाना स्ट्रक्चर उसमें उसकी भूमिका हो। ऐसा इन दोनों पुस्तकों में। धन्यवाद। इसके अलावा आज मेरी 2 किताबों का विमोचन समारोह है, 2 पुस्तकों का विमोचन समारोह है और उसमें एक मेरा गद्य है जिसमें प्रभा खेतान, नारी विमर्श और प्रभा खेतान, ये मेरी गद्य पुस्तक है। और इसके अलावा एक दूसरा मेरा कविता संग्रह है धूप और चांद। धूप और चांद में मेरी कुछ सहज सरस जो हृदय से निकली हुई कविताएं हैं और नारी विमर्श पर एक विशद मेरा विश्लेषण और अध्ययन है, जो मैंने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद उसको लिखा है, जो कि आज की जो आत्मचेतना नारी है और उसको देखकर जो विमर्श साहित्य समाज में जो उभरा है और उस विमर्श को रेखांकित करती हुई किताब है मेरी नारी विमर्श और प्रभा खेतान। इसमें प्रभा खेतान के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए उनका जो साहित्य है, विशुद्ध साहित्य है उनका, सभी तरह से उन्होंने लिखा है, काव्य भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी लिखी हैं, अनुवाद साहित्य उनका, सार्थ एक मसीहा और उपनिवेश में स्त्री उपेक्षिता जैसी उनकी नारी विमर्श संबंधी बहुत ही श्रेष्ठ किताबें हैं, जिनको लेकर मैंने ये अध्ययन किया और फिर उसको बहुत ही कहेंगे तो विश्लेषणात्मक रूप से उसको यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है, लिखा है। नारियों को समस्याओं को उठाते हुए उनको नई दिशा और दशा मिल सके, उनकी पुरानी हमारी जो रूढ़वादी परंपराएं हैं वो टूट सके, इनकी कलम इसी तरह समस्याओं का निवारण करते हुए समाज से कुरीतियों को दूर करें। ये पुस्तक क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह की पुस्तक? हमारे पुराने समय में जो भी नारियों पर अत्याचार या समस्याएं उत्पन्न हुई, नारियों का शोषण जो हुआ, उन सारी बातों को इन्होंने पुस्तक के माध्यम से जो समस्याएं अब दोबारा इस समाज में ना लौटें,